अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिसऑर्डर्स यानी ज़हनी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। फ़र्स्ट हम लफ्ज़ डिसऑर्डर को समझते हैं। इसे दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, डिस और ऑर्डर। ऑर्डर किसी चीज़ की अरेंजमेंट को कहते हैं, एक सीक्वेंस को ऑर्डर का कहते हैं। मान लें कि हमारे घर की डेकोरेशन में हर चीज़ एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर, एक तरीके से रखी गई है और इस ऑर्डर को देखकर हम एक खुशगवार एहसास को महसूस करते हैं। अगर घर का एक पोर्शन गंदा हो, वहाँ की हर चीज़ बेतरतीब पड़ी हो, तो उस पोर्शन को देखकर हमें बेसुकूनी का एहसास होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी सोच एक सीक्वेंस में हो, हमारी पर्सनैलिटी यानी कि हमारी शख्सियत और हमारे इमोशंस एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में हों, तो ये हमारे ज़हनी सुकून को ज़ाहिर करता है। अब इसके बिल्कुल बरअक्स अगर हम हर गुज़रते दिन के साथ अपनी सोच में बिगाड़ पैदा कर लेते हैं, हर चीज़ को मनफी तरीके से महसूस करते हैं, तो इस चीज़ का असर हमारे ज़हन पर बुरे तरीके से पड़ेगा, जो कि बाद में एक ज़हनी बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेगा। हमारी शख्सियत को बहुत सारी चीज़ें मुतासिर करती हैं। कुछ वाक़यात और कुछ चीज़ें हमें पॉज़िटिव फीलिंग्स देती हैं, जिनको महसूस कर कर हम खुशी महसूस करते हैं। इसके बरअक्स हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका असर हम अपने ज़हन पर बहुत बुरा ले लेते हैं। ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे अपने मुताबिक नहीं होती, हमें पहले इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि हमने अपने किसी बहुत प्यारे को खो दिया है। ये वाक़या दूसरे लोगों के लिए भी बुरा होगा, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का असर सिर्फ़ वक्ती तौर पर लेते हैं और कुछ वक्त गुज़रने के बाद वो मसरूफ़ हो जाते हैं अपनी ज़िंदगियों में। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसिडेंट एक लाइफ़ चेंजिंग की तरह होगा। वो इस रियलिटी को आसानी से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। असल क्लैश ही एक्सेप्टेंस का आता है। कुछ लोग इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हैं कि वो ज़िंदगी के मनफी या नाखुशगवार वाक़यात को भी आसानी से कबूल कर लेते हैं, और कुछ लोग इतनी वीक पर्सनैलिटी के होते हैं कि वो अपनी एक हार को ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ज़हनी बीमारी या मेंटल डिसऑर्डर हमारी सोच में ख़राबी या बिगाड़ आने से पैदा होती है। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट ने ज़हनी बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है, यानी कि थॉट्स, फीलिंग्स एंड देन बिहेवियर। सोच, एहसासात और फिर रवैया। एक मिसाल लेते हैं कि एक स्टूडेंट अपने फाइनल एग्ज़ाम में बुरी तरह से फ़ेल हो जाता है। वो अपने क्लास फेलो को देखता है जो कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए होते हैं। फ़ेल होने की वजह से उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है, अपने टीचर से बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस होगी। घर में उसके माँ बाप उसे फ़ेल होने पर डांटेंगे, तो इस तरीके से वो ये सोचने लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। इस इवेंट ने सबसे पहले उसकी सोच को इफ़ेक्ट किया। अब ये सोच फीलिंग्स पर बहुत बुरा असर डालेंगी, यानी वो स्टूडेंट डिप्रेस्ड रहने लगेगा, नाखुश रहने लगेगा, परेशान रहेगा। अब ये मनफी एहसासात यानी कि नेगेटिव फीलिंग्स इफ़ेक्ट करेंगे उसके बिहेवियर को, उसके रवैये को। वो दोस्तों से मिलना छोड़ देगा, तन्हा रहने लगेगा, किसी से बात नहीं करेगा, हत्ता कि किसी एक्टिविटी में भी हिस्सा नहीं लेगा, अपने घर वालों के साथ अपनी बातें शेयर भी नहीं कर पाएगा। एट द एंड वो डिप्रेशन में चला जाएगा, जो कि एक मूड डिसऑर्डर है। अगर वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करता, तो वो आसानी से इस मर्ज़ से बाहर नहीं निकल सकेगा। और बहुत से लोग डिप्रेशन का हाल खुदकुशी यानी सुसाइड निकालते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमारे सोचने के अमल से। मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर सका मतलब मैं फेलियर हूँ, मैं एक निकम्मा इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस सोच ने इफ़ेक्ट किया हमारी फीलिंग्स को, यानी हमारे एहसासात को।
यानी सारा सारा दिन उदासी में रहकर गुजारना शुरू कर दिया। जब ये दिन हफ्तों में बदल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो जाती हैं जो कि एट द एंड हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है और इस तरह हम ज़हनी बीमारी की तरफ चले जाते हैं। अब इस बीमारी का हल सिर्फ सुसाइड नहीं होता बल्कि ज़िंदगी की तरफ वापस आने में होता है। इस हालत में साइकोलॉजिस्ट से रजू करना ज़रूरी होता है। साइकोलॉजिस्ट से रहनुमाई और काउंसलिंग लेने के बाद ही हम डिप्रेशन के इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।